परसेंटेज। हम परसेंटेज और उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उसकी क्या एप्लीकेशन है वो देखेंगे आज। परसेंटेज, परसेंट का वर्ड मतलब क्या होता है? वर्ड परसेंट। परसेंट मतलब होता है आउट ऑफ 100। परसेंट मतलब आउट ऑफ 100। किसी भी चीज़ को जब हम 100 में से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो परसेंटेज बन जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि अवनी के मार्क्स 5 हैं 10 में से, ठीक है, और यही चीज़ अगर मुझे परसेंटेज में बोलनी है तो मैं इसको आउट ऑफ 100 कर दूँ रिप्रेजेंट। अगर उसके मार्क्स 10 में से 5 हैं तो 100 में से कितना माना जाएगा? 50, क्योंकि 10 10 जा 100 होता है, 5 10 जा 50। तो इसका जो ये 50 आया, इसका मतलब क्या है? 50%। मतलब अवनी को जो 10 में से 5 मार्क्स मिले वो कितने? 50%। उसका मतलब क्या हुआ? 50%। ठीक है, तो अगर हम बात करें परसेंट की तो 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। ठीक है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, जैसे मैंने यहाँ पे 50% का क्या लिखा है, मतलब 50/100 को मैंने 50% दिखाया ना, तो 20/100 अगर ये फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/5, और अगर इसी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा नहीं। आप पॉइंट लगाओगे एक और ज़ीरो यहाँ बढ़ा के 5 2 ज़ा 10, तो ये हो गया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ये 20% का फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन 20/100 या 1/5 है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ये 1/5, 20 बन जाए 20, 25 से 100, और ये आपका डेसिमल 0.2 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो हमने क्या देखा? परसेंटेज को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करें, कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, और कैसे हम उसको रिड्यूस टर्म में लाएं। ठीक है, तो परसेंट, फ्रैक्शन, डेसिमल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 45%। 45% यानी 45/100 अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड, 5 से ये डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 का अप्लाई हो रहा है। डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 का क्या कहता है कि लास्ट में या 5 हो या 0 हो। अप्लाई हो गया तो सिंप्लीफाइड फॉर्म 9/1020, ये इसका फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन है। राइट, अब अगर हम इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो डिवाइड करके देखेंगे 20 को 9 से, भाई एक ही डिजिट है, जाएगा ही नहीं, हमको पहले ही पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। 90, 24 ज़ा 80, 0। अब हम एक बार में एक 0 बढ़ा सकते हैं, पॉइंट लगा हुआ है, तो 25 ज़ा 100, तो ये हमारा आ गया 0.45। ये हमने इसका रिप्रेजेंटेशन किस में किया? ये फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन था और ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हमने देखा कि परसेंटेजेस को हम कैसे फ्रैक्शन में, कैसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं हम आगे कि हम आगे फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदलेंगे। कोई हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है और डेसिमल दिया है तो हम कैसे उसको परसेंट में बदलेंगे। ठीक है, हम ये देखते हैं कि हम ये दोनों काम कैसे करेंगे। तो बहुत आसान है, जो हमने देखा था उसी का उल्टा करना है। अगर सपोज हमें हाफ दिया है और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को बोला जा रहा है, हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 100 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आया 50%, तो हाफ का आया 50%। अब हम इसको उसमें कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। अगर हमें फ्रैक्शन को, परसेंटेज को डेसिमल में करना है तो हम देख चुके हैं। ठीक है, परसेंट इंटू डेसिमल अभी अभी हमने देखा था, और डेसिमल को परसेंटेज में करना होगा तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज को हमें जब डेसिमल में कन्वर्ट करना था तो हमने सिंपली डिवाइड कर दिया था। अगर हमें परसेंटेज, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। हमने ये 100 से मल्टीप्लाई किया और ये आया 64%। जिनको डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, पीछे 0 लगाएंगे और पॉइंट गिनते हैं, ऊपर और नीचे कितने पॉइंट के बाद नंबर है काउंट करते हैं। यहाँ पे कितने हैं? 1 2, यहाँ पे एक भी पॉइंट के बाद नंबर नहीं है, यानी हमें पीछे से 1 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए। टोटल 2 नंबर है हमारे ऊपर, तो हमारा आंसर क्या आया? सॉरी, इसका आंसर होगा 6400। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, हमने मल्टीप्लाई किया 6400 है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो पीछे से काउंट करेंगे और पॉइंट लगाएंगे। 1 2, यहाँ पे लगा दिया पॉइंट आपने,
तो ये आंसर क्या बना 64, पॉइंट के बाद के जीरोस की कोई वैल्यू है नहीं तो 64%। तो आंसर कितना आया 64%। तो हमने परसेंट को डेसिमल में, डेसिमल को परसेंट में, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना देख लिया है, फ्रैक्शन क्या हो, परसेंट क्या होता है ये देख लिया है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम अपने क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चंस के लिए हम आप लोग नेक्स्ट वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं।